बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ पार्टनरशिप इजी लेवल। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मैगजीन्स, कंप्यूटर लैब, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, टूर, क्लासेस, टूर, प्रैक्टिस। थर्ड फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 808058589595628966। ठीक है। डेमो क्लासेस फॉर 3 days, लोएस्ट फीस इन नागपुर। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम आज पार्टनरशिप के सवालों से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट सम बिजनेस विथ 5,000 आफ्टर 3 months, बी ज्वाइनिंग हिम विथ 17,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, इन व्हाट रेशो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। ए 50,000 की पूंजी में निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी 70,000 निवेश करके उस व्यापार पे शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ए ने ए ने ए ने ए और बी का रेशियो हम ले रहे हैं। बी का रेशियो, ए ने 50,000 रुपये लगाए। कितने हजार रुपये लगाए? 50,000 रुपये 12 मंथ के लिए। और 3 माह के बाद बी ने, 3 माह के बाद यानी 12 में से 3 गए, 70,000 रुपये लगाए। कितने हजार रुपये लगाए? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये लगाए। ठीक है। 70,000 रुपये लगाए। कितने? 3 माह के बाद यानी कि 9 माह के लिए। तो पहले तो ये जीरो गए थे, ये इतने जीरो गए। ठीक है। 4 जीरो यहाँ से गएंगे, 4 जीरो यहाँ से जाएंगे, और 3 चौक 12 और 3 तिया 9 यानी 5 चौक 20, और ये हो गया 3 सत्ता 21 यानी 20 और 21। ठीक है। 20 और 21 आपका आंसर रहेगा, और आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। ए ने 50,000 लगाए थे और बी ने 17। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 20 और 21। अच्छा, यहाँ पर 9 महीने इसलिए वो 3 माह के बाद आया, तो उसने 9 माह के ही लगाए थे। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर द इन्वेस्टमेंट्स इन देयर रेशियो 1:3:4। आफ्टर 6 months, ए इन्वेस्ट द हाफ मंथ amount more as before, and B invested some the amount as before, while C withdrawal 1/4 of on his investment. Find the ratio of their profit and the end of। A B C ने अपनी पूंजी निवेश की 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो ज्ञात करें 4 वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिला। अब देखो यहाँ पर कैसा था, आप जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पर अपन लेते ए का पैसा। ए ने क्या कराया? देखो, ए ने अपन मान लेंगे कि रेशो है ए, ठीक है, यहाँ समझेंगे ए, बी और सी 1:2, 2:400। सॉरी, देखो अब अपन क्या करेंगे, इनको अपन मान लेंगे कि ए ने 100 रुपये लगाया, बी ने 200 रुपये लगाया और सी ने 400 रुपये लगाया। ठीक है। अपन ये मान लेंगे एक ने 100 रुपये। तो अब ए और बी का अपन समझ लेंगे कि भैया इनका क्या निकल रहा है। जैसे ए ने कितना निकाला है? ए के बारे में, ए ने अपने 6 माह तक यानी 100 रुपये लगा के रखा। कितने लगाया? 6 माह तक 100 में 100 रुपये प्लस, और ये निवेश ठीक है, देख लेते हैं। 6 माह तक लगाया ना उसने, 6 माह तक लगाया है 100 रुपये। 6 महीने के बाद उसने ए ने कितना निकाल लिया अपनी पूंजी का? आधा भाग निकाल लिया इन्हें 50। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 वर्ष नहीं होगा, 4 वर्ष नहीं होगा, 4 वर्ष नहीं है।
एंड ऑफ द ईयर बोला है ना इधर, इसीलिए इसे 4 वर्ष नहीं है। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में 4 साल नहीं है इधर, तो उसने 6 माह रखा और ये 6 रखा है, तो ये हो गया ए का। बी ने क्या करा है, बी ने मान लो 200 रुपये। अब बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की 6 माह के बाद 200 रुपये 6 माह के लिए, प्लस और 200 रुपये बढ़ा दिया है 400 रुपये, क्योंकि बराबर किया है ना 6 माह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग, यानी 400 रुपये तो 6 महीने के लिए लगा है, बट इसका अब सी का समझो 400 रुपये का 1/4 यानी होता है 100 रुपये भाग निकाल लिया है। क्या है, उसने 100 रुपये भाग को निकाल लिया है, 100 निकाल लिया है, ठीक है। 100 निकाल लिया यानी 300 रुपये 6 महीने के लिए लगाया। अब ये कितना हो जाएगा, अभी इसमें से 6 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50, इसमें से कॉमन निकालेंगे 6 से ठीक है 200 प्लस 400 और इसमें से 600 निकाले, 400 प्लस 300, तो ये 6 मल्टीप्लाई था ना इधर में, 6 बाहर निकल गया, 6 बाहर निकल गया, ये हो गया 150, ये हो गया 600, ये हो गया 700, रेशो कट गया, आंसर आ गया 5 6 7 आया मेरा, 5 6 7, 5 6 7 आ रहा है। छः मंथ के लिए निकाला बोलते ना, छः कॉमन निकाले तो 6 700 हो गए, और ये 600 हो गए, ये 150 हो गया। अरे हाँ एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 0 और ये 1 0, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 60 और 70, ठीक है। अभी ये जाएगा 15 60 70 आ रहा है मेरा आंसर, 15 60 70। इन्हें अपनी निवेशित पूंजी का आधा भाग निकाला बोले ना, तो 15 हो गया ना, 60 70, यह हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 14, 12 12 और 14, मेरे ख्याल से यही है कुछ तो भी, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 आ जाएगा, प्रॉफिट यही आने वाला है, 3 आने वाला है यहाँ पे, 3 12 5, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, क्योंकि 3 5 12 आ रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3 12 5, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, A working partner gets 20% as commission of the profit after his commission is paid. If the working partner's commissions is 8,000, then what is the total profit in the business? एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 था, तो ज्ञात कीजिए करे कि व्यापार में कुल लाभ कितना था, ठीक है। कुल लाभ बोला है ना उसने, ठीक है। कुल लाभ, एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दे। एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20%
कमीशन के रूप में दिया गया। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। मानो कुल लाभ x हुआ, x में से उसने 8,000 रुपये दिए, 8,000 का 20%, कितना 20%, तो ये 8,000 का 20% भी उसका मान लो 8,000 के बराबर हो गया, यही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 8,000 20/100, 202 और ये 5 और ये 8,000 है ना, और कितना हो गया 8×5 = 8,000 और ये हो गया 8×5 = 40, क्योंकि 5 को डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 और x बराबर 40,000 प्लस 8,000 यानी हो गया आपका 48,000। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राकेश यादव, रीडर, a publication makes of profit 9 lakhs, 20% of which is paid of taxi, and if the rest of divided among the profit P, Q and R in the ratio 1:1:3, then the share of P, Q and R respectively। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन ने 9 लाख का लाभ कमाती है, जिससे 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है। यदि शेष लाभ पी क्यू आर अपने 1:1 के रूप में अनुपात में बांट दिया जाता है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या है। अब 9 लाख रुपए था, टोटल कितना था 9 लाख रुपए, 9 लाख का 20%, कितना 20%, 9 लाख का 20%, 9 दूनी 18, 18,000 माइनस 18,000 यानी 72,000। पी क्यू आर में 1:2:2, तो 1 कम 2 3 और 2। अब ये 2 का इससे मल्टीप्लाई 2 और इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, यानी रेशियो आ गया 2:3:4। देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 का है, बाकी इसको छोड़ दिए, क्या आंसर एलसीएम एक ही आया था, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगे यहाँ पे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब बांटना कितना है, 72,000 रुपये बांटना है ना, किसी ए को कितना मिलेगा, ए का हिस्सा 2 है, टोटल कितना हो गया 9 और टोटल बचा हुआ है 72,000। 9 8 12 8 दूनी 16, पहले वाले व्यक्ति को मिल रहा है 16,000, 16,000 है क्या, सॉरी 1,60,000 ना, 1,60,000 मिलेगा, 1,60,000 मिल रहा है, 1,60,000 यानी 1,60,000 मिल रहा है, याला पहला ऑप्शन। अरे नहीं 2 भी है, बी का भी निकालना पड़ेगा, बी को 3 मिल रहा है, 9 बाई कितना हो जाएगा 7,20,000 है, तो 9 8 72 8 24, 2,40,000 मिल रहा है। 2,40,000 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं है, तो ये है, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है, we have divided a sum of 13 9 and from among 3 partner A, B, C must get the double of A share and C must get 50 less than the double of B share. The share of A will be 13,950 को राशि ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B का हिस्सा A के हिस्से का दुगना है, यानी B को जो हिस्सा मिला है वो 2A के बराबर है, यानी B A और ये हो गया 2:1। उसके बाद क्या बोला है, C का हिस्सा B के दुगने के बराबर है, तो C/में B बराबर होगा 2:1। अब यहाँ पर अपने को क्या है, B कॉमन है, क्या है B कॉमन है, तो A B C ले लो, A का कितना है 1 है, यहाँ पर B का कितना है 2 है। अब यहाँ पे B का कितना है 1 है, C का कितना है 2 है, जा खाली या 2 कर दो या 1 कर दो, रेशो आ जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए का पॉइंट कितना है 1, सबकी टोटल कितना हो गया
एक और तीन, तीन और सात, ठीक है। पैसा कितना है? 13,950, ठीक है। अब सात एकम सात, छः बचे, सात नम 63, सात नम, चल, सात एकम सात, छः बचे, सात नम 63, 63, ठीक है ना, सात नम 63, 63, 63 और सिक्स, नहीं, 13,000 कितना है? 950 है ना, आ ही गया ना। सात एकम सात, यानी कितना बचे यहाँ पे? छः, सात नम 63, 62 यानी छः, 69, सात नम 63, कितना बचा है यहाँ पे? 65, सात नम 63, 65 और ये कितना होगा? 20 और सात दूनी 14, यानी 2,000 के करीब आ रहा है मेरा आंसर। मेरा आंसर आ रहा है 2,000 के करीब। क्या बोला है? कुछ कुछ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 50 कम मिला है बोला है ना। वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। रेशो बराबर है, यहाँ पे रेशो बराबर है। 50 कम मिला है बोला है ना उसने, 50 कम मिला है, एक मिनट, 50 कम मिला है, 50 कम मिला है बोला है ना, 50 कम मिला है, तो मेरे ख्याल से 13,950 में 50 कम है तो 50 कम ले लिए, तो कितना आ गया? 13,900 आ गया, ठीक है। अभी 13,900 को 7 से डिवाइड कर ले, सात दूनी कितना होगा? 14, सात एकम, एक मिनट, सात एकम सात, कितना बचा? 69, सात नम 63, सात नाम आ गया 63, और ये कितना बच रहा है यहाँ पे? 6 और सात आठे 56, 40, और सात पाँच 35, सात पाँच 35, और ये बच रहा है अपना पाँच, पाँच बचा है, और 19, क्या आ रहा है? 50 कम बोला है ना, 50 कम है। गड़बड़ तो नहीं हो रही है? गड़बड़ हो रही है भैया। 13,950 बोल रहा है ना, 13,950 बोल रहा है। 13,950 में 50 कम बोला है उसने, थोड़ा अच्छे से। 50 कम बोला है तो 50 कम बोला है, तो एक काम करते, 13,950 में 50 कम बोला है तो 50 बढ़ा देते। 0, 10, 10, और ये कितना हो गया? 14, ठीक है। और ए का हिस्सा निकालते 1/, टोटल कितना आ गया? 7 इंटू 14,000, सात एकम सात, सात दूनी 14, यानी आंसर आ गया 2,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काय को इतना झंझट पाल लेगा? 50 कम बोला था, 50 बढ़ा दिया, और वो कट भी रहा था, क्योंकि 13,950 में 50, 14,000 में 50 ही कम था, तो 50 जोड़ दिया उसमें। नेक्स्ट है स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 40,000, बी ज्वाइन एंड आफ्टर वर्ड 30,000, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर was divided by 2:1 respectively, then the B would have joining आफ्टर बिजनेस, ठीक है। ए ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 45,000 की पूंजी 10, ठीक है। अच्छा, ए ने एक व्यापार शुरू किया, 45,000 की पूंजी लगाया, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, बराबर है। बी ने एक पूंजी लगाया 30,000 के लिए, उसके बाद समय हमको मालूम नहीं थी। रेशो प्रॉफिट बांटा गया ए और बी में 2:1 का,
तो यानी कि 45,000 इंटू 12, और ये हो रहा है 30,000 इंटू टी, और ये है 2:1, यानी ये 3 गए, ये 3 गए, 5 नम 45, 5 छंग 30, ये 12 महीने के लिए था ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब ये हो गया, अच्छा ये दो और ये दो भी कैंसिल हो गए, ये दो है, अब टी इधर जाएगा, अब यहाँ बचेगा मतलब 9, और ये बचेगा टी, यानी 9 महीने के लिए लगाया था। और फिर से 3 क्या बोला है, बी कितने समय बाद आया, यानी 12 माइनस 9, 3 मंथ, 3 मंथ के बाद आया। कितने महीने के बाद आया वो, 3 मंथ। कितने मंथ बाद आया, 3 मंथ, क्योंकि 9 महीने तक का तो पैसा लगा था, तो कितने महीने बाद आया, 3 मंथ आया। कितने बाद आया वो, 3 मंथ के बाद आया। X and Y partner in the business, they invested in the ratio 5:6. At the end of 8 months, X withdraw his capital if the respect profit in the ratio 5:9. Find the how long Y investing was used. अब देखो X और Y है जिन्होंने पैसा लगाया 5:6 के अनुपात में निवेश की। 8 माह के बाद X ने अपनी निवेशित पूंजी निकाल लिया, यानी 5 रुपये लगाया है 8 माह तक, Y ने 6 रुपये लगाया है पता नहीं टी तक, और इन्होंने रेशो को बांट लिया है। यदि इन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ को बांट बताया, एक्स और वाई ने कितना है 5:9 के अनुपात में लाभों को प्राप्त हुआ है, तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए कराई थी। तो ये हो गया 5 8 40, और ये 60, और ये 5:9, यानी कितना हो गया 40, 60, और ये हो गया 5:9। ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40, और 5 5 एकम 5, 5 8 40, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 चौक कितना हो जाएगा यहाँ 12, 12, और ये हो गया 12, यानी 12 मंथ, 1 साल के लिए लगाई थी। कितना लगाई के लिए थी, 12 मंथ के लिए। कितने साल के लिए लगाया था उसने, 12 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। 4 milkman returned a pasture and put graph 16 cows 3 month and 20 cows 4 month. O 18 cows is 6 month. P 42 cows is 2 month. If M share of rent B are 2,400 on the rate of by P. 4 दूध वाले ने एक चारागाह किराए पर लिया। M ने 16 गायों को 3 माह के लिए, M ने 20 गायों को 4 माह के लिए, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक के लिए, पी ने 42 गायों को 2 माह तक के लिए चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 है तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा कितना है। तो सबका देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा एम उसके एम ने कितना कितना लगाया, 16 गाय लगाया। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। ठीक है, अभी उसके बाद एन ने 20 गाय लगाई, कितने माह के लिए, 4 माह के लिए। ओ ने 18 गाय लगाया 6 माह के लिए। ठीक है, उसके बाद पी ने 42 गाय लगाई 2 माह के लिए। अब कुछ कर सकता है क्या, 2 से काटो यार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 आटे 16, और 2 से कट सकता है क्या, हाँ 2 चौक 8, ये 2 कट गया, ये हो गया 9, ये हो गया 21, और अभी कुछ कर सकता है क्या, 4 3 इधर, 4 इधर, कुछ नहीं कर सकता इधर। हाँ तो फिर 4 तिया हो गया 12, ये हो गया 20, ये हो गया 27, और ये हो गया आपका 21। ठीक है, ये रेशो होगा। अब इसमें बोलता है एम का हिस्सा 2400 है। एम का हिस्सा कितना है, एम का हिस्सा है टोटल 2400। ठीक है, तो और एम का रेशो कितना है 12, टोटल इसका देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 20, और ये हो गया 32, 32 और 48,
32 में 2 डाले तो 50, यानी 80। 80 बराबर x, क्योंकि ए का हिस्सा निकालना है ना। 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 8 दूनी 16, यानी टोटल मिला के 16,000 आ गया प्रॉफिट एक्स आ गया। अब 16,000 में प्रॉफिट किसका, ओ का हिस्सा पूछ रहा है। ओ का हिस्सा 27, टोटल 80, और ये आ गया है आपका 16,000 आपका प्रॉफिट आ गया है। ये 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों यानी एक्स बराबर 5,400। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 11,250 की राशि are divided among A, B, C, and that A may receive 1/2 as much and B and C together receive. B receive 1/4 of what A and C together receive. The share of A is more than that of B. 11,250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का हो तथा बी का एक हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का हो, तो 1/4 ज्ञात करें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक। ठीक है, यानी क्या बोला गया है इसमें, चलो ए का हिस्सा बोला है ना, ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का हो, यानी कितना हो, ए में रिसीव 1.5, यानी ए बी और सी के 1.5 हो, यानी ए और बी और सी का हिस्सा 1:2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ए और सी का बी रिसीव ए एंड सी ऑफ 1/4, यानी बी और ए और सी का है 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा कितना है, यानी ए का रेशो ले लिए और बी प्लस सी का ले लिए, इधर बी का रेशो ले लिए और ए प्लस सी का रेशो ले लिए। इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, या बी का भी 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इनको, दोनों में सी कॉमन है, सी का रेशो बराबर करना पड़ेगा, सी का रेशो। अगर मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 5 का, क्योंकि इनका 1 और 2, इनका 1 और 4 कितना हो गया 5, और इनका 1 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ का 3 का क्यों करा, क्योंकि इनका और इनका टोटल 3 हो रहा था और इनका और 4 हो रहा था, तो इधर कर दिया। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 12। ठीक है, अभी यहाँ पर 10 12 हो गया ना। अभी हम कैसे इनको कर सकते हैं, देखो ए का तो हो गया है 5, ठीक है, और बी का हो गया है 3, क्योंकि यहाँ का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 3 कम है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 5 कम है,
और यहाँ पर 5 और 3, ठीक है। 10 और 12 को जोड़ दो, कितने हो गए? 10 और 12 को 22। 22 और 3, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे 8। कितना बचा है यहाँ पे? 8 माइनस करेंगे तो इसमें से अगर 8 माइनस करें तो 14। 14 में से 2 डिवाइड करें यानी 7, यानी सी का आ जाएगा 7। सी का कितना आ गया? 7 आ गया। अब आपको क्या पूछा है उसने? अच्छा, रेशो किस तरह से बनाया वो देखो, फिर से एक बार बताता हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बोला गया है, जो ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा बी प्लस सी का आधा है, ठीक है, यानी ए बराबर बी प्लस सी बराबर 1/2। उसके बाद आपको बोला है इसका बी का हिस्सा ए प्लस सी के 1/4 के बराबर है, यानी बी का हिस्सा ए प्लस सी का 1/4 है, यानी ए का हिस्सा है। अब यहाँ पर ए बी प्लस सी, ये इक्वेशन थी, और ये आती बी, ये आती बी और ए प्लस सी बराबर 1:4 का रेशो है, यहाँ पर 1:2 का रेशो। देखो इनकी टोटल कितनी हो गई? 3, तो इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इनकी टोटल कितनी होगी? 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 5 और ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 12। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, अब अपने को पता चल गया ए का रेशो कितना है, ए का है 5, ठीक है, बी का रेशो कितना है? 3, लेकिन सी का रेशो, पहले 10 और 12 को प्लस कर दो, कितना हो गया यहाँ पे? 22। कितना हो गया? 22। 22 में से फिर ये 5 और 3 का कितना हो गया? 8। 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 बचेगा। 14 को 2 से डिवाइड करो, 7। किसका आ जाएगा? किसका आ जाएगा? सी का। सी का रेशो कितना आ गया? 7। अब ए का और हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, ए का और उसमें डिफरेंट कितना का है? 2 का। तो ए माइनस बी का डिफरेंट है 2, और इनको प्लस करो तो कितना आ रहा है? 15। 15, और टोटल हिस्सा कितना है? 1250, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 साते 105, ठीक है। 15 साते कितना आ जाएगा? 105 यानी 7, और 15 पाँचे 75, यानी ये हो गया, यानी सीधा सीधा आ गया 2 से मल्टीप्लाई करे तो ए माइनस बी का हिस्सा आ गया है आपका 1500। कितना आ जाएगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे। A started a 21, B later joined him 36,000. After how many months did B join? The profit is distributed in equal ratio. ठीक है, ए ने कितने हजार लगाया? 21,000 लगाया, ठीक है, 21,000 रुपये लगाया। कितने साल के लगाया? 12 मंथ के लिए। बी का बी ने लगाया 36,000। कितना लगाया? 36,000 रुपये। कितने मंथ के लिए? मालूम नहीं, टी लगा दिए, और रेशियो इक्वल बटा है 1:1, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इक्वल, सॉरी ले लेते, हाँ, इक्वल बटा है तो 1:1 ही हुआ है, ठीक है। तो अब इसका कोई मतलब नहीं। अब यानी 21,000 इंटू 12, और ये आ जाएगा 36,000 इंटू टी, 1:1 ही है, तो यही काटना है। 1 2 3, 1 2 3, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 7, यानी 7:T, यानी 7 मंथ। कितने मंथ बाद आया है बोला है, कितने मंथ बाद आया है? टी कितने मंथ के बाद आया बोला है ना उसने, टी कितने मंथ के बाद आया है ये बोला है क्या? अच्छा, कितने मंथ के बाद, यानी 7 महीने तक पैसा लगा है, तो मंथ पूछा है, तो 12 - 7 यानी 5 मंथ। ऑप्शन नंबर
हाँ, तो ये आएगा आपका ये आएगा 5 मंथ। नेक्स्ट है ए और बी ने कुछ 1,85,000 और 2,25,000 का पुंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया। बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, ए और बी का पैसा है कितना है, 1,85,000। नेक्स्ट है बी ने लगाया 2,25,000। ठीक है, सेम ईयर है, उसमें कोई नहीं है। प्रॉफिट हुआ है, ए का पता नहीं क्वेश्चन है, लेकिन बी का पता है कितना है, 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितना हज़ार का प्रॉफिट हुआ है, 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बी को कितना का प्रॉफिट हुआ है, 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। बी को हुआ है 9,000 का प्रॉफिट। अभी 1,85,000। ठीक है, उसके बाद 2,25,000। ठीक है, और ये है 9,000। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद अपन 9 से काट सकते हैं इसको 25 बार, बराबर है। और ठीक है, 9 से काटे 25 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1,185। यहाँ पे तो 1,000 ही बचेगा कटने पर। तो ये 1,000 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000। और ये 25 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 0। 5 चौक 20, 2 4 8 32, 34, 3 4 एकम 4, 7,004। गड़बड़ी हुई क्या। चलो अभी अपन ये काम कर सकते हैं, इसको छोटा कर, इसका रेशो में ले लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, रेशो में ले लेते हैं। रेशो में ले लेते हैं, यानी ये गए, ये गए। 5 से इसको काट करके 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, नहीं नहीं, 5 तिया 15, 5 7 35, 37, 37 हो गया। फिर 5 तिया 15 और 37 हो गया। और 5 चौक 20, 5 25। अब रेशो आ जाएगा x/2, और ये ले लिए 9,000। ठीक है, अभी अच्छा बी ने 9,000, अच्छा ठीक है, 37/45, और ये आ जा रहा है क्वेश्चन मार्क 9,000। ठीक है, 45 से कम 45, 45 दूनी 50, यानी ये आ गया आपका 200। और ये होगा 2 7 14, 2 तिया 6, 7,400। इसका निकल गया, ए का हिस्सा निकल गया। अब अपने को टोटल हिस्सा पूछा था, तो एक को मिले थे 9,000 और एक को मिले थे 7,400, यानी 004, और ये कितना हो जाएगा 16,400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, ए और बी स्टार्टेड अब बॉटनी का इन्वेस्टिंग अमाउंट 35,000 एंड 56,000 रिस्पेक्टली। इफ ए शेयर इज प्रॉफिट एंटर बाय दैम नीड टू 45, then the what is the total profit earned। ए और बी ने एक बुटीक की शुरुआत की। ठीक है, 35,000 का रेशो एक ने 35,000 लगाया और एक ने 56,000 लगाया। तो भाई पहले इनका रेशो ले लो, और 5 और 8 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, निवेश किया। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ क्या हुआ था। तो वही आएगा, ए ने कितना कमाया, 45,000 रुपये कमाया। ठीक है, कितने इसमें उसका रेशो है 5, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 8 13, 13, और ये कितना हो जाएगा टोटल लाभ, एक्स से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 नम 45, और 9 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117। इतना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट है, आई इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 25,000 started business B joining him after 1 year with the amount of 30,000. After 2 years he from staying the business they entered a profit of 46,000. What will be B share in the profit? अब क्या बोला गया है, ए ने एक व्यापार शुरू किया, चलो 25,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। कितना किया है, 25,000 का निवेश किया। 1 वर्ष के बाद बी ने ये अपने को टाइम पीरियड 1 मिनट, बी ने
30,000 रुपये का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष यानी ए का 2 साल लगा था, तो बी का कितना लगा है, बी का 30,000 लगा हुआ है, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद उन्हें 40 को लाभ, बी का हिस्सा बताना है। तो ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, 2 एकम 2 और ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, यानी रेशो A/B का रेशो है 5:3, ठीक है। अब बोला है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 3 और 8 और 46,000, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, नहीं 46 है ना, आटा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, आटा 45, आटा 45 और फिर आटा 45, 8 48, आटा 7 56 और आटा 45, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 5 15, 3 7 21 22, 3 3 9 11,000, नहीं 11,250 आ रहा है आपसे। 8 को काटे ना, 8 8 काटे 8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, अरे नहीं 3 5 15 और ये आ जाएगा 17,250, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Mr. opened a workshop investing 40,000. He invested an additional amount of 10,000 every year. After 2 years, his student B joining him with the amount of 85,000. Thereafter, B did not invest any additional amount on the completions of 4 year. From the opening of workshop, they earned a profit 1,95,000. What is the bill A share? ए ने 40,000 पूंजी का निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य 85,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद 1,95,000 का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा बताओ। देखो ए ने क्या करा है, ए ने पहले 40,000 रुपये लगाया है, ठीक है। ए ने कितना लगाया, 40,000 रुपये ए ने लगाया है, 40,000 रुपये, ठीक है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। फिर अगले साल फिर उसने कितना लगाया था, गड़बड़ तो नहीं हो रही है इसमें, इसका टोटल अमाउंट ही लगा लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो ए का अपन सीधा सीधा लगा ले सकते हैं। देखो पहले साल लगे 40,000, ठीक है। दूसरे साल लगेंगे 50,000 क्योंकि हर साल 10 बढ़ा रहा है। तीसरे साल लग रहे हैं 60,000, ठीक है। और उसके बाद फिर लग रहे हैं 70,000 क्योंकि 10-10 साल उसने बढ़ाया है। टोटल मिला के 10-10 साल क्या है उसने, पहले में 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70, यानी टोटल हो जाएगा यहाँ पर आपका करेंगे तो कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही होगा, हाँ इतना ही होगा क्योंकि अगर हम प्लस कर पाए 90 और 60 1,00,000, 2,20,000, 2,20,000 ये इतना पूरा अमाउंट हो जाएगा। और बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की है। अच्छा 85,000 रुपये आया, यानी ए और बी का अपने को अब रेशियो लेना है। ए और बी का क्या लेना है अपने को, रेशियो लेने का है। और इसका टोटल जो अगर हम अमाउंट निकाले तो ए का ये पूरा पैसा है 2,20,000 जो है ये इसका 4 साल का पैसा है। इसका कितना है बी का, 85,000 है, वो 2 साल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 एकम 2 और ये 110 और फिर इसको काटेंगे अपन और कैसे, इसे काट सकते हैं ना, इसको और काट सकते हैं 22 बराबर है, और इसको 17,
यानी 22 और 17 इनका रेशो आ सकता है। आई थिंक 22 और 17 ही इनका रेशो आएगा। हाँ, अब आपको क्या पूछा है उसने, ए का हिस्सा बताना है। ए का 22 है और 22 और 17 हो गए हैं 39, और टोटल हिस्सा मिला है 1,95,000, बराबर है। 39 इसका हिस्सा आएगा और 1,22,000 मिला है। 39 5 से कटेगा, कितने बार कटेगा 5 से, और ये आ गया 5, और ए बराबर आ गया 110, और फिर बाकी के जीरो लगा दो, यानी 1,10,000, 1,10,000 आना चाहिए। और है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे। X and Y enter into the partnership with the capitals of in the ratio 7:9, and the end of 8 month X withdraw his capital if the receive of profit in the ratio 8:9. Find the long Y capital. रिपीट तो नहीं हुआ है। X और Y ने 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद X ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। 8 माह के बाद उसने निकाल ली। इन दोनों ने 8:9 के प्रॉफिट पर अपना लाभ प्राप्त किया। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी? टी बताना है, वाई ने कितने समय के लिए लगाया था। तो ये हो गया 7 × 8, और ये वाई हो गया 9 × टी, और ये हो जाएगा 8:9। ठीक है, यहाँ पर 8 कैंसिल, 8 कैंसिल, यहाँ पे 9 कैंसिल, यहाँ पे 9 कैंसिल। 7 ने लगाई थी 7 साल के लिए। कितने लगाई थी? सॉरी 7 मंथ के लिए। कितना लगाया था उसने? 7 मंथ के लिए। कितना लगाया था? 7 मंथ के लिए। नेक्स्ट है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, दूसरों तक फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।